श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विप्र और द्विज पर। विप्र क्या है और द्विज क्या है। आपको लगभग लगता होगा कि दोनों ही ब्राह्मण हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों ही अलग अलग बिंदु हैं। द्विज अलग होता है, विप्र अलग होता है। विप्र में एक अर्थ समाहित है और द्विज में 3 अर्थ समाहित हैं। द्विज में 3 अर्थ होते हैं और विप्र में एक अर्थ होता है मात्र। तो आज उसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, विप्र, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। और द्विज, द्विज में 3 आते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य। इन तीनों को मिलाकर हम द्विज कहते हैं और विप्र का अर्थ ब्राह्मण होता है। तो देखिए, इन तीनों ही का यज्ञोपवीत अर्थात मोजी बंधन होना आवश्यक है। वे द्विज जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, उनके घर का पानी पीना भी वर्जित है। इसलिए द्विज मात्र को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। देखिए, पूर्व समय में ये तीनों यज्ञोपवीत धारण किया करते थे। उसके बाद इनने यज्ञोपवीत त्यागा, वैश्य समाज ने, व्यापारी कुल ने। उसके बाद क्षत्रिय कुल ने भी यज्ञोपवीत त्याग दिया। उसके बाद नंबर लगा है ब्राह्मणों का। अब ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत छोड़ते जा रहे हैं। यज्ञोपवीत के बिना द्विज द्विज नहीं कहलाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से गिर जाता है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से गिर जाता है, वैश्य वैश्यत्व से गिर जाता है। इनका बिना यज्ञोपवीत के अपने पद से गिराव हो जाता है, जिसको कहते हैं पद की हानि हो जाती है। और ये तीनों ही फिर इनके घर का पानी और भोजन करने लायक नहीं रहते हैं। देखिए, यदि यज्ञोपवीत होगा तो ये तीनों ही शराब, मांस, अंडे से दूर रहेंगे। अब यदि हमें खाना पीना है तो फिर यज्ञोपवीत को छोड़ना पड़ेगा। तो हमने यज्ञोपवीत को छोड़ा और बाद की पीढ़ी हमारी नहीं भी खाती पीती है। तो चूंकि परिवार में यज्ञोपवीत का संस्कार होना ही बंद हो गया, तो फिर इनके कुल में यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं है। आज इनके कुल में यज्ञोपवीत संस्कार चलता है, परंतु वो मात्र लोगों को दिखाने के लिए। 50% ब्राह्मण तो यज्ञोपवीत संस्कार उसको मानकर करते हैं और 50% ब्राह्मण करना नहीं चाहते हैं, परंतु उनको एक दिखावा करना होता है कि भाई यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। वरना आयु हो रही है 25-30 की और फिर शादी के समय हम यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, वो भी मुहूर्त है या नहीं है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। बस शादी है तो शादी से एक दिन पहले यज्ञोपवीत दे दो। जबकि यज्ञोपवीत संस्कार का व्यवस्थित मुहूर्त होता है और वो भी वर्ष में गिनती के मुहूर्त आते हैं। परंतु हम कहते हैं कि लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे पंथों के लोगों ने हमारा
संस्कृति का महत्व खत्म कर दिया। कौन तुमको कहने आया कि तुम जो है यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दो भाई। मुस्लिम भाइयों को अपनी टोपी लगाने में शर्म नहीं आती है, परंतु हमारे इन द्विजों को यज्ञोपवीत पहनने में शर्म आती है। कहीं स्टैंडर्ड की पार्टी में बैठे हैं और वहां यज्ञोपवीत नहीं दिख जाए, दिख गई और लोग कहेंगे कि ये तो यज्ञोपवीत पहनता है, पुरानी शताब्दियों का व्यक्ति है, तो उनको शर्म आती है। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए एक तो उसको कहना पड़ता है कि मैं इन सब देवी देवताओं को नहीं मानता हूं। दूसरा, मांस वांस नहीं खाते हैं, शराब भी नहीं है, परंतु थोड़ा सा एग ले लेते हैं। अंग्रेजी में अंडे को अंग्रेजी में एग कह दो तो उसको खाने का दोष नहीं है, फिर भी वो लेना कहते हैं, अर्थात वो लेके घूमते फिरते हैं, खाते नहीं है। वो एग ले लेते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। ये गलत बात है। आप एग खा रहे हैं, वो भी मुर्गी के हो रहा है, अंडा ही कहते हैं उसको। और एक समय था जब विप्रों से, ब्राह्मणों से अगर कोई अंडा भी फूट जाता था तो 8 दिन 10 दिन बाहर रहना पड़ता था, घर के अंदर नहीं आने देते थे। उसके बाद उनका हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प होता था, शुद्धिकरण होके फिर उनको जाति में लिया जाता था, जाति बाहर कर दिया जाता था अंडा जिसके हाथ से फूटता था। और जिसके हाथ से फूटता था वो भी स्वतः बाहर बैठ जाता था कि आज मेरे हाथ से अंडा फूट चुका है। और अब फूटना तो ठीक है, अब तो फोड़ के और खा रहे हैं उसको पकाकर, तो क्या वो स्पर्श के लायक हैं? पर बेचारों ने यज्ञोपवीत धारण करना तो छोड़ दी। ये एक तो अच्छाई है उनके अंदर। तो कोई आपको ये कहने नहीं आया कि भाइयों आप यज्ञोपवीत धारण करना छोड़ दें, आप एग को लेना चालू कर दें, आप अपने संस्कारों को भूलते जाएं। तो मेरे इस वीडियो से अगर आपको शिक्षा मिली तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जो द्विज हैं वो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। और जब यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो हमारा चौका चूल्हा वो भी पवित्र रहेगा। क्यों पवित्र रहेगा? कि उसमें कोई भी अनावश्यक प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।